सबसे बड़ी बात है, हर बच्चे को सोचना चाहिए कि मैं नेक औलाद बनूं। सबसे बड़ी बात है, नेक औलाद बनूं, नेक स्टूडेंट बनूं, नेक नागरिक बनूं, शहरी बनूं, ऐसा बनूं जो इस मुल्क को की चमक बने। मीन्स एक इंटेलेक्चुअल बनूं, एक साइंटिस्ट बनूं, एक स्कॉलर बनूं, एक फिलोसोफर बनूं, एक प्रैक्टिशनर बनूं, एक एजुकेशनर बनूं। अगर कुछ ना बने इनमें, लेकिन एक बेहतरीन इंसान बनना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों को चाहिए पॉजिटिव सोच रखना, पॉजिटिविटी रखना, कंस्ट्रक्टिव माइंड रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मन की बात मुझे पूछी। मैं एक रिटायर्ड लेक्चरर हूं। मैंने डाइट के अंदर करीबन 15.5 साल काम किया एज अ टीचर ट्रेनर, एज अ क्यूज मास्टर। वो जो सीखा गवर्नमेंट से मैंने, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस प्राइवेट अदारे के अंदर एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूं। क्यों ना मैं इस स्कूल को एक वेन्यू बनाऊं, क्योंकि इस स्कूल के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है, इसकी लोकेशन लाजवाब है। क्यों ना मैं तमाम स्कूलों को इनवाइट करके इसको मंच बना के, स्कूल को एक प्लेटफॉर्म बना के, ताकि बच्चों को एक एक्सपोजर विजिट मिले, बच्चों को पता चले जो हम क्लासरूम के अंदर जो टैलेंट शो कर रहे हैं हम, क्या हमारा टैलेंट बहुत बढ़िया है या दरमियाना है या बिलो एवरेज है। जब वो एक मंच पे सारे स्कूल जमा हुए, हर बच्चे को पता चला मेरी डेप्थ कितनी है, मेरा नॉलेज कितना है, मुझे कितना कंसेप्ट क्लियरेंस है और कितना एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स का पता है। तो इस जिमन में मैं आपको कहना चाहता हूं कि कश्तवाड़ के कम से कम 11 स्कूलों ने इस क्यूज कंपटीशन में मैथमेटिक्स के अंदर, साइंसेस के अंदर हिस्सा लिया, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 3 स्कूल, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स कश्तवाड़, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज कश्तवाड़, और मोस्ट प्रेज वर्दी वो बच्चे, वो स्कूल जिन्होंने यहां बच्चे भेजे, वो बच्चे आए, वो हाई स्कूल बांद्राना है। एक करीबन 11 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात कहना चाहूंगा, हम में से कोई क्यूज मास्टर नहीं था, हमने क्वेश्चन सेट नहीं किए। बेशक हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, हमने इसको कंडक्ट किया, हमने विद परमिशन ऑफ वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कश्तवाड़। मैंने क्यूज मास्टर मैथमेटिक्स का 70 हाई सेकेंडरी से लिया। रमेश ठाकुर जी जो सीनियर लेक्चरर मैथ थे, वो एज ए क्यूज मास्टर रहे, उन्होंने खुद क्वेश्चन तैयार किए। और दूसरा एक टीचर, क्या बहुत ही क्वालिफाइड टीचर इम्तियाज अहमद किचलू, जो मुगल मैदान में हाई सेकेंडरी में काम करता है, जो साइंसेस के अंदर क्यूज मास्टर रहा। उन्होंने किस हिसाब से सवाल पूछे, किस हिसाब से क्वेश्चन बनाए, वो अंडर पूरी सिलेबस के हिसाब से हमने रखा था। 9th क्लास की पूरी किताब, 10th क्लास के कुछ चैप्टर्स दिए थी हमने। इस तरीके से मैं इतना खुश हूं, आई फील इमेंस प्लेजर व्हाइल सेइंग दिस, कि बहुत ही मेगा क्यूज कंपटीशन रहा है। तो किस किस्म का प्लेटफॉर्म आपने इन बच्चों को दिया और क्या लगा, क्या आप इस कंपटीशन से मुत्तफिक हो? क्या ऐसे कंपटीशन और भी होने चाहिए? क्या प्राइवेट इदारों के साथ साथ गवर्नमेंट इदारों के बच्चों को भी सामने आना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल हक बजाने में। यहाँ पे ज्यादा फोकस हम करते हैं प्राइवेट अदारों पे। कल का जो रिजल्ट सामने आया मैथमेटिक्स का, हाई सेकेंडरी गर्ल्स के 3 बच्चों ने टॉप किया मैथ में। तो ये एक हम हमेशा सोचते हैं गवर्नमेंट स्कूल पीछे, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों, प्राइवेट अदारे के बच्चे हों, बच्चे हैं, उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए, उनको टीचर अच्छा मिलना चाहिए, उनको कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। जो कल का जो यहाँ गैदरिंग थी, वो एक गैदरिंग थी, उसमें कोई नेपोटिज्म नहीं था, कोई फेवरेटिज्म नहीं था, वो इम्पार्शियल हुआ, इम्पार्शियल। क्योंकि तमाम टीचर्स ने इसको अप्रिशिएट किया कि आइंदा भी हर स्कूल कोशिश करेगा कि वो इस किस्म के प्रोग्राम करेगा। तो इंशाल्लाह जो भी स्कूल करेगा, हम शाना बशाना उस प्रोग्राम में, उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे।
जिसके नाम पे हम पूरे भारत के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, जिसका नाम है श्री नवासा रामानुजन, जो 32 साल की एज में चल बसा, जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, लेकिन वो कोई भी उसे एग्जाम पास नहीं किया, वो 8th क्वालिफाई कर ही नहीं पाया, वो लोअर क्लासेस क्वालिफाई कर पाया। उसके पास गणित ही उसका खाना था, सोचना गणित, लिखना गणित, उठना गणित, बैठना गणित, तो गणित गणित करता गया और 12 साल की उम्र में करीबन 1000 थ्योरम्स लिखी थी उसने। तो इसलिए मैंने कहा इन बच्चों को, क्योंकि मैथमेटिक्स क्यूज कंपटीशन है, सबसे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कुछ मिनटों के लिए उनको दिखाई, जिसका नाम है द मैन हु रिशेप्ड 20th सेंचुरी ऑफ मैथमेटिक्स, श्री नवासा रामानुजन। सबसे पहले मैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जिस तरह से लिमन को निचोड़ती हम कतरा कतरा बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से एक टीचर जो चैप्टर पढ़ाता है, चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, कि सूरत में वो सारा लिख के एक क्वेश्चन बैंक बनाए और बच्चों को दे, ताकि बच्चे उसको देखे समझे। जहां जहां बच्चों को उन ट्रू फॉल्स पे, उन फिल इन द ब्लैंक्स पे, उन मल्टीपल चॉइस पे कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो, मिसकंसेप्शन हो, उन बच्चों को भी चाहिए टीचर के साथ इंटरेक्ट करके अपने मिसकंसेप्शन को दूर करना, बिकॉज मिसकंसेप्शन ऑलवेज लीड्स एरर्स। तो बच्चों के लिए यही मैसेज है। हमने 3-3 बच्चे रखे थे हर टीम में। जब एक क्वेश्चन करता है क्यूज मास्टर, 3 हेड्स मिलने चाहिए, 3 हेड्स मिलके एक ज्वाइंट सोच बनाने चाहिए, जिसका सवाल जवाब सही हो, ख्याल सही हो, फिर अकॉर्डिंगली उसको माइंड से परहेज से जवाब देना चाहिए। दूसरी बात ये, कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझाया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे एक क्वेश्चन था, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3,3,3,3 एंड सो ऑन, इस तरह था। और उसके बाद पूछने वाले ने पूछा था कि सम निकालो फर्स्ट एन टर्म्स, तो कोई मुश्किल नहीं था, जवाब आता 3n। अगर 3 10 बार दिया जाए 10 3 30, अगर 20 बार दिया जाए 20 3 60, अगर n बार दिया जाए 3n। तो ये एप्लीकेशन ऑफ मैथ की बात है। तो यहां पे कुछ टीचर भी जिम्मेवार है, कुछ बच्चा भी कसूरवार है। टीचर को चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करे। सबसे पहले मैं क्लास 11th का अपने स्कूल के अंदर एक मेगा क्यूज कंपटीशन करूंगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में। और उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज किश्तवाड़, गर्ल्स किश्तवाड़, एसडीएम हाई सेकेंडरी, छात्रों हाई सेकेंडरी, मुगल मैदान हाई सेकेंडरी, पाटर हाई सेकेंडरी, डूल हाई सेकेंडरी, नफसीना हाई सेकेंडरी, फेलर हाई सेकेंडरी, सत्तल हाई सेकेंडरी, इनको मैं बड़े आन बान शान से इनवाइट करूंगा। इनको हम 20-25 दिन पहले सिलेबस देंगे। ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन देंगे, बच्चों को तैयार कराओ और फिर वो यहां भेजो। इंशाल्लाह अच्छा मेगा क्यूज कंपटीशन होगा। आपको बताना था कॉमन डिफरेंस, कोई नहीं। शुभम बोलेगा, शुभम करेक्ट, इनको 0 जाता है। इस तरह से थर्ड और फोर्थ राउंड खत्म। अब आखिरी 2 राउंड डिसाइसिव कर रहा है। इसके साथ देखो, हमारे साथ मैं किसी को जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, तो आपके जहन में अगर ये बात आती है कि आप हमारी क्रेडिबिलिटी में शक करते हो कि ये मैं आई डोंट नो ये कौन है, ये किस स्कूल के, आई स्वेयर जीरो राइट आंसर है। इनपॉसिबिलिटी 0 प्रोबेबिलिटी। टीम बी के लिए सवाल है, अगर हम 3 फेयर पॉइंट्स को टास्क करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? What is the number of the total possible outcomes if 3 fair points are tasked simultaneously? Option 2, 4, 8. 8 is the right answer.
टीम सी के लिए Ligalands 20, Asarabeli 30, Divine Line 10, Bandaranga 10, Modas Pride Ali Khatan नहीं बोला है। हम उधर शर्माते हैं गुरु कपूर जी निकाल गए तो हम उसको सब लोग अपना ना वो गद्दा दिखाते हैं भाई हमें हम क्या नहीं करते पैसे लेबर आके जो रहते हैं गांव में बोलते हैं सही है निकल ठीक है वहां कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम भी हो सकता है ठीक है तो इसलिए आज एक प्रतिज्ञा लेके जाए कि जब हम दुकान में कोई भी परचेज भी कर ले खुद कास्ट पूछे खुद टोटल करे खुद रेट बनाए और खुद पैसे खुद जो ठीक है चलिए अब पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल टाइम से स्टार्ट होता है पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सच दैट पी ऑफ माइनस रूट 2 इज 0 दैट मींस नेगेटिव रूट 2 जो है वो उस पॉलिनोमियल के एक जीरो है तब बताओ x माइनस रूट 2 उसका फैक्टर है मैथमेटिक्स है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है फैक्टर थ्योरम है या यूक्लिड्स डिवीजन है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स राइट आंसर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट है राइट आंसर क्या है इनके लिए जब ये मेल पैदा हुआ एक साथ यहाँ बैठे अब्दुल साहब